नमस्कार दोस्तों, भारत संचार निगम लिमिटेड ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है जो कि आया है जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर की पोस्ट के लिए। अब ये जो नोटिफिकेशन आया है दोस्तों, इसको मैंने अच्छे से ध्यान से पढ़ा है और इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोग के लिए जानना बहुत ज़रूरी है फॉर्म को भरने से पहले। क्योंकि फॉर्म भरने के बाद जो है आपको पछतावा हो सकता है कि क्यों मैंने नोटिफिकेशन ध्यान से नहीं पढ़ा। कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोग को जाननी बहुत ज़रूरी हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इस वीडियो को आप सबसे पहले लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी वीडियोस बनाने का। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब नोटिफिकेशन देख रहे हैं, जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर की ये भर्ती आई है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और ये दोस्तों परमानेंट जॉब है। ये कोई ट्रेनिंग वाली जॉब नहीं है, ये पूरी परमानेंट जॉब है और इसमें सैलरी आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। इसमें जो क्वालिफिकेशन है और जो एज लिमिट है, एग्ज़ाम पैटर्न है, ये चीज़ें हम आगे देखेंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात आप जान लीजिए कि इसका जो फॉर्म है वो 4 जून 2026 से भरना स्टार्ट होगा। ठीक है, इसमें आपको जो टाइम मिलेगा वो 3 जुलाई 2026 तक यहाँ पे आपको समय दिया गया है, जो कि काफ़ी सही समय है। 1 महीने का टाइम पर्याप्त है आप लोगों के लिए। और पेपर की भी डेट यहाँ पे डिसाइड हो गई है। अगस्त में आपके यहाँ पे संभावित पेपर यहाँ पे ले लिया जाएगा। ठीक है, ये पूरी टेक्निकल डिपार्टमेंट की पोस्ट है। ठीक है, इसमें आपको जो है चॉइस फिलिंग भी कर देखने को मिलेगी, क्योंकि कुछ इनके जो सर्कल्स होते हैं, जैसे कि अ, भोपाल सर्कल हो गया और जो सर्कल्स होते हैं पूरे देश भर में, अलग अलग स्टेट्स में, तो उन सब में आपको जो है फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। उन सब में आपको जो है सारी वैकेंसी में आपको अप्लाई करने का मौका मिलेगा। आपको इसमें चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, प्रेफरेंस देना पड़ेगा पोस्टों का। इस सर्कल में आप पहले ज्वाइनिंग लेना चाहेंगे, उसका प्रेफरेंस आपको पहले इसमें देना होगा। अभी यहाँ पे सर्कल आप देख सकते हैं, किन किन सर्कल में कैटेगरी वाइज जो पोस्टें निकली है वहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको सब में अप्लाई करना है इसमें, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश यहाँ पे है, आसाम है यहाँ पे, ठीक है। और आगे देखते हैं, कोलकाता, चेन्नई, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटका, केरला, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल 100 पोस्टें हैं। ठीक है, पोस्टें थोड़ी कम आई हैं, लेकिन अगर आपने तैयारी करी है तो आप यहाँ पे अप्लाई करिए, बिल्कुल करिए। आपका इसमें चांस बन सकता है। पर एक चीज़ है, इसमें जो बताया गया है कि इसमें 5 साल का बॉन्ड है। यानी अगर आपने सर्विस ले ली, अप्लाई कर दिया, आपका सिलेक्शन हो गया और 5 साल तक आप यहाँ पे जॉब को स्विच नहीं कर सकते, यानी दूसरी गवर्नमेंट जॉब में आप नहीं जा सकते हो। इसमें 6 लाख का यहाँ पे बॉन्ड बताया गया है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी वो यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। सैलरी कुछ आपकी 16,400 से लेके 40,500 के पे स्केल पे बनेगी। यानी आपको इसमें अलाउंस वगैरह सब मिला के आपकी लमसम 40 से 45,000 सैलरी यहाँ पे बनने वाली है। टोटल 21 सर्कल में ये वैकेंसी निकली है और हर सर्कल में आपको अप्लाई करने का मौका मिलेगा चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग। नोटिफिकेशन के हिसाब से जो कैटेगरी में आपको यहाँ पे एज लिमिट देखने को मिलेगी, वो जनरल कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में आपको 30 साल तक की यहाँ पे एज लिमिट दी गई है। ठीक है, ओबीसी में आपको जो है नॉन क्रीमी लेयर में 33 साल तक आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। एससी एसटी में 35 साल तक में यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और भी यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जैसे दिव्यांगजन है वो 40 साल तक अप्लाई कर पाएंगे ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में, क्रीमी लेयर में। ठीक है ना। वैसे यहाँ पे बीएसएनएल एम्प्लॉय के लिए भी यहाँ पे रखी गई है, 35 साल यहाँ पे जनरल में रखी गई है। ठीक है, आप ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों आपका इसमें जो रहेगा उसमें सिंपल सा है। आपका एक कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पे पेपर लिया जाएगा, उसमें आपके 2 टेक्निकल के पेपर होंगे और एक जनरल एबिलिटी का पेपर होगा।
ठीक है। टोटल उसमें मतलब 3 सेक्शन होंगे, पेपर आपका एक ही होगा, ठीक है। इसमें माइनस मार्किंग होगी 1/4 की, ठीक है। 1/4 यहाँ पे माइनस मार्किंग रहने वाली है। अभी कितने मार्क्स का होगा वो भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 सेक्शन आपके इंजीनियरिंग के होंगे, यहाँ पे 2 सेक्शन आपके इंजीनियरिंग के होंगे, 50-50 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, ठीक है। 200-200 मार्क्स के होने वाले हैं। जनरल एबिलिटी टेस्ट जो होगा आपका 20 क्वेश्चन होंगे, इसमें 80 मार्क्स का। टोटल आपके यहाँ पे 3 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें कि आपको 120 क्वेश्चन करने हैं। पूरा पेपर आपका 480 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है। देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन में कि 5 साल का यहाँ पे बॉन्ड रहेगा और 6 लाख का यहाँ पे बॉन्ड आपसे भरवाया जाएगा सिलेक्शन होने के बाद, ठीक है। जिसमें कि 2 साल तक जो है, अगर आप प्रोबेशन पीरियड आपका जिसमें 2 साल का रहेगा, ठीक है। इसके बाद जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के भी मार्क्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग पे आपको जो है सीनियरिटी आपकी जो है डिसाइड की जाएगी। यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे पूरी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। 6 महीने की आपकी लगभग लमसम लमसम आपकी ट्रेनिंग होने वाली है, जिसमें कि जो पहला फेस होगा आपका वो JTO फेस 1 होगा, वो 10 हफ्ते की ट्रेनिंग होगी। फिर फील्ड ट्रेनिंग होगी 4 हफ्ते की। फिर सेकेंड 2 में 6 वीक्स की स्पेशलाइजेशन कोर्स होगा। तो कुछ इस एग्ज़ाम फीस आप यहाँ पे जान लीजिए, ये फॉर्म थोड़ा सा आपके लिए कॉस्टली हो सकता है। 2,000 रुपये आपको यहाँ पे जनरल OBC और EWS में यहाँ पे आपको लग रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से BSNL के लिए, ठीक है। और जो 1,000 जो फीस है वो SC ST और दिव्यांग जिनको लग रही है। तो फॉर्म की फ़ीस थोड़ी कॉस्टली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे टेलीकॉम स्ट्रीम की जॉब है ये, ऑब्वियस सी बात है, BSNL कंपनी है, टेलीकॉम स्ट्रीम होगी। लेकिन इसमें जो है क्वालिफिकेशन मांगी गई है, अगर आपने टेलीकम्युनिकेशन से BE किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है एलिजिबल है, रेडियो से किया है, कंप्यूटर से किया है, इलेक्ट्रिकल से किया है, IT से किया है, इंस्ट्रूमेंटेशन से किया है, ठीक है। तो इन ब्रांचेस से अगर आपने किया है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपने MSc करी है इलेक्ट्रॉनिक्स से या कंप्यूटर साइंस से MSc करी है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। MTech वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब जो है नोटिफिकेशन में आपको सिलेबस भी दे दिया गया है। आप नोटिफिकेशन अगर डाउनलोड करेंगे तो आपको वहाँ पे पूरा सिलेबस देखने को मिलेगा, हर सब्जेक्ट का, टेक्निकल का और जनरल एबिलिटी का भी मिलेगा। यहाँ पे आप यहाँ पे पूरा सिलेबस आराम से देख सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 1 का सिलेबस दिया है, मटेरियल्स एंड कंपोनेंट, फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क थ्योरी, EMT दिया है। उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। सेक्शन 2 का जो आपको यहाँ पे दिया है वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंट्रोल सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। सेक्शन 3 में जो है जनरल एबिलिटी टेस्ट, इसमें दोस्तों आपको इंग्लिश भी पूछी जाएगी, GK भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है साफ साफ, आप इसको पढ़ लीजिए। कंप्रेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ जनरल इंग्लिश सॉल्व बी टेस्टेड थ्रू सिंपल एक्सरसाइजेस, ठीक है। करंट इवेंट यानी करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, ठीक। अब इसमें जो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया और ज्योग्राफी का भी यहाँ पे पार्ट मेंशन है। तो ये सब चीज़ें आपको जनरल एबिलिटी टेस्ट में यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। इसका वेटेज ज़्यादा नहीं है, इसमें 20 क्वेश्चन ही आपसे पूछे जा रहे हैं, लेकिन ये डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है सिलेक्शन के लिए। तो इसको भी आपको अच्छे से कंसिडर करना है, टेक्निकल के साथ साथ इसकी भी आपको तैयारी करनी है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।